बस घर में इसे लाकर टांग दीजिए। आपके जीवन से शत्रुओं की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यानी कि केवल इस चीज को लगाने से आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और पछताएंगे। अगर कोई आपके खिलाफ कुछ करवाने की कोशिश करेगा तो उसका असर उल्टा उसी पर पड़ेगा। आपकी जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों, यह उपाय कैसे करना है और किस तरह करना है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार जरूर लिखिए। दोस्तों, जब भी कोई शत्रु आपको परेशान करे, आपके काम में अड़चन डाले या आपकी जिंदगी में रुकावटें खड़ी करे, तब यह उपाय बेहद कारगर साबित होगा। अगर कोई आपको जीने नहीं दे रहा है, आपकी जिंदगी नरक बना रहा है, तो समझ लीजिए वह खुद ही नाश हो जाएगा। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसमें आपको किसी मंत्र या तंत्र की भी जरूरत नहीं है। बस इस चीज को अपने घर में टांग दीजिए। जैसे ही आप इसे लगाएंगे, आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदलने लगेंगे। और अगर कोई आपके खिलाफ कुछ करवा भी देता है तो उसका असर उसी पर लौट आएगा, आप पर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, आपकी जिंदगी दुख और तनाव से भर गई है, लोग आपको नीचा दिखाते हैं, धमकाते हैं या गाली देते हैं, तो यह उपाय आपकी जिंदगी से दुश्मन नाम की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। इसलिए इस उपाय को पूरा जरूर देखिए ताकि आपकी जिंदगी से शत्रु हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार जरूर लिख दीजिए। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव भी लिखिए। याद रखिए, आपको किसी शत्रु का नाम जानने की भी जरूरत नहीं है। यह उपाय सभी प्रकार के दुश्मनों को खत्म करने के लिए है। यानी आपकी जिंदगी में जो भी परेशानी, बाधा या तूफान मचा रहे हैं, वे सब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए जो शत्रु हैं, वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो अब आपको करना कैसे है इस उपाय को और किस तरह करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी आप यह उपाय करेंगे तो उस समय किसी से बातचीत नहीं करनी है। अब दोस्तों, मैं आपको 3 पेड़ों की लकड़ी बताने जा रहा हूँ। ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो शत्रुनाश में बहुत कारगर माने जाते हैं और हमेशा आपकी मदद करते हैं। आपको बस इन 3 पेड़ों से लगभग 3-3 इंच लंबी छोटी छोटी लकड़ियां लेनी है। पहला पेड़ है बबूल। बबूल का पेड़ आपने जरूर देखा होगा। हमारे भारत में बबूल की 2 किस्में पाई जाती हैं। एक विदेशी बबूल जिसे जूली फ्लावर कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, और दूसरा देसी बबूल जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। आपको देसी बबूल नहीं लेना है, बल्कि विदेशी यानी बड़े कांटों वाला बबूल लेना है, क्योंकि यह आसानी से हर जगह मिल जाता है। इसकी एक 3 इंच लंबी लकड़ी ले आइए, लेकिन ध्यान रखिए तोड़ते समय कांटा आपको न चुभ जाए। इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि बबूल में कांटे बहुत बड़े होते हैं। लकड़ी तोड़ने से पहले आपको अपने घर से थोड़ा पानी ले जाना है। बोतल में पानी भर लीजिए और पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। पानी डालते समय प्रार्थना करें, हे बबूल देवता, वृक्षराज, आप महान हैं। आप अपने कांटों से हमारी रक्षा करते हैं। जैसे आप सबकी रक्षा करते हैं, वैसे ही मेरी भी रक्षा करें और मेरे जीवन से सभी शत्रुओं का नाश कर दीजिए। ये प्रार्थना करने के बाद आप 3 इंच लंबी बिना कांटे वाली लकड़ी तोड़ लें। अब दूसरा पेड़ है नीम। नीम के पेड़ में चौंसा और जोगिनियों का वास माना जाता है। यह माता मांदेश्वरी का निवास स्थान भी माना जाता है। नीम का पेड़ तंत्र मंत्र और टोने टोटके को खत्म करने में भी सक्षम होता है। यहाँ भी वही पानी ले जाइए और उसकी जड़ में डाल दीजिए। फिर हाथ जोड़कर नमन कीजिए और कहिए, हे चौस्टर जोगिनी माता जी, इस नीम के पेड़ में आपका वास है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन से शत्रुओं का सफाया हो जाए। कृपया मुझे इस पेड़ से एक छोटी सी डाल लेने की अनुमति दीजिए। अब आप 3 इंच लंबी एक डाल ले लीजिए। ध्यान रखें, इसमें पत्तियां ना हो। अगर पत्तियां हों तो उन्हें वहीं तोड़कर छोड़ दें और केवल बिना पत्ती की डाल घर लेकर आएं। दोस्तों, पीपल के पेड़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। यह इतना महान और पवित्र वृक्ष है कि इसमें भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शनिदेव, राहु केतु और पितृदेवता तक निवास करते हैं। नाग, गंधर्व, असुर और राक्षस सभी का वास इस पेड़ में बताया गया है। यानी भगवान ने पीपल के पेड़ को समस्त शक्तियों का केंद्र बनाया है। जब आप इसके पास जाएं तो सबसे पहले एक लोटा पानी उसकी जड़ में डालें। यह वही पानी होगा जो आपने पहले से बचा कर रखा था। पानी चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे पीपल देवता, हे वृक्षराज, आप विराट स्वरूप हैं। आप में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। हे मेरे पितृदेवता और समस्त देवी देवताओं, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने शत्रुओं से रक्षा कर सकूं। मेरे शत्रु मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं आपकी कृपा से यहाँ से एक 3 इंच लंबी लकड़ी ले रहा हूँ। बस इतना बोलकर आपको वहां से एक छोटी डाल तोड़ लेनी है।
डाल लगभग 3 इंच लंबी होनी चाहिए, चाहे वह नरम हो या कड़क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके पास तीनों पेड़ों की लकड़ी आ गई। इन्हें घर लाकर शुद्ध जल से धो लें। शुद्ध जल का मतलब है यदि आपके पास गंगा जल है तो उससे धोएं, अन्यथा घर के पीने योग्य पानी से धो लीजिए। धोने के बाद लकड़ी को धूप में सुखाना जरूरी नहीं है, बस साफ कपड़े से पोंछ लेना है। इसके बाद लाल रंग का एक कपड़ा लीजिए। उस कपड़े में इन तीनों लकड़ियों को रखकर एक पोटली बना लीजिए। लेकिन पोटली बनाने से पहले इन तीनों लकड़ियों पर काम्या सिंदूर लगाना जरूरी है। काम्या सिंदूर केसरिया रंग का सिंदूर होता है। उसी सिंदूर को तीनों लकड़ियों पर लगाकर उन्हें लाल कपड़े में बांध दीजिए। अब इस पोटली को अपने घर में टांगना है। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो इसे बालकनी में लटकाइए, और अगर आप स्वतंत्र मकान में रहते हैं तो इसे मुख्य दरवाजे पर लटकाना है, क्योंकि माना जाता है कि घर में आने वाली बुरी शक्तियां दरवाजे या बालकनी से प्रवेश करती हैं। इसलिए वहीं पर इसे टांगना सबसे सही होता है। टांगने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे 15 दिन तक ऐसे ही रहने दें। आप खुद देखेंगे कि आपके शत्रुओं द्वारा किया गया कोई भी काम या करवाया गया टोना टोटका तुरंत असरहीन हो जाएगा। आपकी जिंदगी से हर तरह की नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाएगी और शत्रु की चाल वहीं रुक जाएगी। तो दोस्तों, यह बेहद सरल और प्रभावी उपाय है, इसे जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की। भक्तों, काला धागा हाथ में बांध लेना। शत्रु और दुश्मन बैठकर रोएंगे। भक्तों, अगर आपके जीवन में लगातार शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और आप अपने जीवन में दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, चाहे वे गुप्त शत्रु हो या सामने से हो, कैसा भी शत्रु हो, आपको बार बार परेशान कर रहा हो, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो या आपके खिलाफ कोई चाल चल रहा हो, तो दोस्तों, आपको बस अपने हाथ में काला धागा बांधकर एक छोटा सा उपाय करना है। ऐसा करने के बाद आपके शत्रु और दुश्मन मजबूर होकर बैठ जाएंगे और कभी दोबारा आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। काले धागे का यह उपाय इतना आसान है कि आप इसे अपने घर पर ही कर सकते हैं। ना कहीं जाने की जरूरत है और ना ही कोई खर्चा करना पड़ेगा। यह उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके दुश्मनों से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ तक कि वे लोग भी जो आपके पीछे से बुरा कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, वे भी हार मान जाएंगे। काले धागे को हाथ में बांधकर यह उपाय घर पर ही करना है, और यह इतना सरल है कि कोई भी आसानी से कर सकता है। काला धागा क्यों असर करता है, इसे समझना भी जरूरी है। काला धागा शनिदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही फल देते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन अगर कोई बिना वजह किसी को परेशान करता है या बुरा करता है तो शनिदेव का दंड उसे जरूर भुगतना पड़ता है। और जब शनिदेव दंड देते हैं तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है। इसीलिए जो लोग आपको आज परेशान कर रहे हैं, आपका बुरा चाहते हैं, उन्होंने चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ली हो, उनका बुरा उन्हीं पर वापस लौट जाएगा। आजकल का समय प्रतिस्पर्धा का है। लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलने लगते हैं। कोई देखता है कि आपकी नौकरी लग गई है तो वह चाहता है कि आपकी नौकरी छीन जाए। कोई देखता है कि आपने घर बना लिया या व्यापार शुरू कर लिया तो वह जलन में आपका शत्रु बन जाता है। ऑफिस, दुकान और व्यापार में लोग साजिश करने लगते हैं। ऐसे में यह आसान सा उपाय जरूर करें और खुद देखें कि कैसे आपके दुश्मन और शत्रु हार मानकर चुप हो जाते हैं। तो देखिए, यह कलयुग है और कलयुग में शत्रु बहुत आसानी से बन जाते हैं। कई बार क्या होता है कि शत्रु गुप्त तरीके से किया कराया करवाते हैं। वे व्यक्ति के कपड़े चोरी कर लेते हैं, घर की चीजें चुरा लेते हैं और उनसे तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं ताकि उस व्यक्ति को बर्बाद किया जा सके। यह लोग तांत्रिकों के पास जाकर उल्टी सीधी चीजें करवा देते हैं और इंसान को हर तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके शत्रु या दुश्मन भी आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बुरा कर रहे हैं या पहले से ही बहुत सी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करवा दी हैं, आपके घर में धन रोक दिया है, व्यापार को नुकसान पहुंचा दिया है, तो यह उपाय तुरंत सारी बाधाओं को खत्म कर देगा। अगर आपके घर में पैसा आना पूरी तरह रुक गया है, शत्रुओं ने कोई ऐसी चीज करवा दी है जिससे आपके घर में उन्नति रुक गई है, घर के सदस्य सफल नहीं हो पा रहे, आप देख रहे हैं कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं, तब भी यह उपाय जरूर करें। अगर आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं, जैसे 7.5 या ढैया आपकी कुंडली में चल रही है, तब भी यह उपाय लाभ देगा। बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर शनिवार के दिन बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं या नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया हो।
जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है वे तो जानते हैं कि शनि की दशा उनकी राशि में है या नहीं, लेकिन जिन्हें पता नहीं होता वे लोग भी शनिवार के दिन के संकेतों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, यह उपाय करने से केवल लाभ होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। यह काले धागे का उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसे करने से चाहे आपके 1000 दुश्मन हो, लाख दुश्मन हो या करोड़ भी क्यों ना हो, और चाहे वे गुप्त हों या सामने से कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि जिनकी मदद से आपके शत्रु आपके खिलाफ किया कराया करवा रहे हैं, उनकी भी शक्ति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कई बार यह लोग दूसरों के सहारे तांत्रिकों के पास जाकर आपके खिलाफ बहुत कुछ करवा देते हैं। व्यापार को बंधवा देंगे, घर को बंधवा देंगे, व्यक्ति के काम को भी बंधवा देते हैं, और फिर व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन में परेशान रहने लगता है। और यह सब देखकर इन्हें बहुत अच्छा लगता है ना? तो यही होते हैं शत्रु, और गुप्त शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं। इसीलिए यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है धागा। ज्यादा बड़ा धागा नहीं लेना है, छोटा सा ही काला धागा लेना है और अपने घर के किसी भी कमरे में बैठ जाना है। जहां यह उपाय करे वहां कोई आपको टोके या रोके नहीं, क्योंकि यह उपाय आपको चुपचाप करना है। जिस दिन भी आप यह उपाय करें उसे सुबह के समय करना है। जैसे मान लीजिए आपने यह उपाय शनिवार के दिन करना है, तो शनिवार की सुबह ही करना है। इस उपाय में सिर्फ काला धागा ही चाहिए और कुछ नहीं। थोड़ा सा काला धागा लेकर घर के किसी कमरे में बैठ जाएं। अब जो काला धागा आपने लिया है उसे अपने बाएं हाथ के अंगूठे में 3 बार लपेटना है। यानी एक बार धागा अंगूठे में लपेटें, फिर दूसरी बार लपेटें और फिर तीसरी बार। 3 बार आपको काला धागा बाएं हाथ के अंगूठे में लपेटना है और हर बार शत्रु का नाम लेना है। अगर आपको अपने शत्रु के नाम पता है और गिनती 3 से ज्यादा नहीं है तो आप नाम ले सकते हैं। जैसे अगर एक शत्रु है तो उसका नाम 3 बार लें, अगर 2 हैं तो दोनों के नाम 3 बार लें, और अगर 3 हैं तो तीनों के नाम लें। लेकिन अगर आपके शत्रु ज्यादा हैं या गुप्त हैं जिनके नाम आपको नहीं पता, तो आप बस 3 बार शत्रु 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 बोले। जैसे पहली बार लपेटते हुए बोले शत्रु, दूसरी बार लपेटते हुए फिर बोले शत्रु, और तीसरी बार फिर बोले शत्रु। इसी तरह से 3 बार धागा लपेटना और 3 बार बोलना है। अब इस धागे को पूरे दिन अपने अंगूठे में बंधा रहने देना है। गांठ लगाकर इसे बांध लें ताकि खुल ना जाए, और दिन भर जैसे भी आप अपना काम करते हैं वैसे करते रहें। शाम के समय आपको इस धागे को खोलना है और किसी कांटेदार पेड़ या पौधे के नीचे छोड़ देना है। यह ध्यान रखें कि यह काम शाम के समय ही करना है। कांटेदार पेड़ कोई भी हो सकता है, जैसे बबूल का पेड़, गुलाब का पौधा या कोई और कांटेदार झाड़ी। इनमें से किसी के नीचे इसे छोड़ दें। व्यापार को बंधवा देंगे, घर को बंधवा देंगे, व्यक्ति के काम को भी बंधवा देते हैं, और फिर व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन में परेशान रहने लगता है। और यह सब देखकर इन्हें बहुत अच्छा लगता है ना? तो यही होते हैं शत्रु, और गुप्त शत्रु सबसे खतरनाक होते हैं। इसीलिए यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए